नमस्कार, प्राइमेट 4 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में हिमांशु दीक्षित और प्राइमेट 4 में आज आपको दिखाएंगे लाल टोपी वाले कारनामे काले काले, क्या है इसका मतलब। पूरी खबर विस्तार से आपको दिखाएंगे। साथ ही दिखाएंगे मिट्टी में मिल जाएंगे थूक मिलाने वाले मिलावटखोरों को सीएम योगी का अल्टीमेटम। पूरी खबर दिखाएंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ। इसके साथ ही दिखाएंगे वक्फ का हैरान करने वाला दावा। फ्लैट, सड़क, बस स्टॉप सब उसकी है। बस स्टॉप सब उसकी है। क्या है इसका मतलब, यह भी आपको दिखाएंगे इनसाइड स्टोरी में। साथ ही दिखाएंगे हिजबुल्लाह पर इजराइल का खौफनाक हमला, बमों की बौछार से किस तरह किया हिजबुल्लाह पर अटैक। वीडियो सबूत के साथ आपको दिखाएंगे पूरी खबर। बस सबसे अशोक चौधरी के एक पोस्ट पर विवाद जमकर हो गया। विवाद बढ़ने के बाद सीएम नीतीश से भी मिले अशोक चौधरी। नीतीश से मुलाकात के बाद जमकर तारीफ भी की। कह रहे हैं कि नीतीश कुमार तो मेरे मानस पिता हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ मैं कैसे जा सकता हूं। लेकिन जब पोस्ट किया तो विरोधी सवाल पूछ रहे हैं कि भाई सब कुछ ठीक है कि नहीं। जिसको हम मानस पिता मानते हैं उसके ऊपर हमारे पिता जी कैसे कर सकते हैं। जो मेरा नेता है, जिसके लिए हम दिन भर काम करते हैं, अब तो सोचने वाली की सोच है, जिसकी जिसकी सोच होगी वैसे ही लोग समझेगा। आप आज सीएम आवास गए थे, मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई। तो रोज जाते हैं, कोई नया बात तो है नहीं। रोज जाते हैं, कल भी दिन भर साथ थे। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ऐसा क्या पोस्ट किया अशोक चौधरी ने। चलिए वो दिखाते हैं आपको। इस पोस्ट को नीतीश पर निशाना माना गया। उन्होंने लिखा कि बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए। एक दो बार समझाने से यदि कोई नहीं समझ रहा है तो सामने वाले को समझाना छोड़ दीजिए। ये देखिए, बच्चे बड़े होने पर वो खुद के निर्णय लेने लगे तो उनके पीछे लगना छोड़ दीजिए। गिने चुने लोगों से अपने विचार मिलते हैं, यदि एक दो से नहीं मिलते तो उन्हें छोड़ दीजिए। तो छोड़ दीजिए। यह पोस्ट जब अशोक चौधरी की तरफ से किया गया तो उस पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने उन्हें नहीं छोड़ा। उनका बयान आ गया कि नीतीश कुमार पर छद्म भाषा का प्रयोग मत कीजिए। निशाना साधना है तो सामने आकर बोलिए। नीतीश कुमार 18 साल से मुख्यमंत्री हैं। नीतीश के खिलाफ कोई नाराजगी नहीं है। जो निशाना साधेगा, नीतीश कुमार जी जनता के दिल में बसते हैं। 19 वर्ष से राज्य के मुख्यमंत्री हैं। कोई एंटी इनकम्बरेंसी नहीं। ग्लोबल थिंकर कहा गया, क्लाइमेट लीडर कहा गया। तो नीतीश कुमार जी की साख पर कैसे कोई सवाल खड़ा कर देंगे, ये तो असंभव है। और पहचान जनता दल यूनाइटेड ही नहीं, बिहार की जनता की पहचान है नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी का विकास गांव गांव में बोलता है। इसलिए नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व पर कोई सवाल खड़ा होगा तो छद्म भाषा का नहीं, सीधे भाषा का इस्तेमाल जो लोग करेंगे, सीधा जवाब सुनने को भी तैयार रहेंगे। देश की जाली नोटों के साथ समाजवादी पार्टी नेता की गिरफ्तारी के बाद मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। जो जितना बड़ा अपराधी वो उतना बड़ा समाजवादी, ये बीजेपी कह रही है। क्या जो अपराधी ना हो, असली परिभाषा तो पहले से ही है, जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी। हमेशा से आम पब्लिक भी रिकॉग्नाइज भी करती है। अभी भी आप देख रहे होंगे जितने पकड़ आ रहे हैं, हर पकड़ में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सीधा कहीं न कहीं इनकी सहभागिता विवेचना में, वर्कआउट करने में निकल के आ रही है। तो मुझे लगता है कि अब इसको अखिलेश जी को इस विषय पर चिंता करनी चाहिए। और जब से बीजेपी 2024 में उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव हारी है, तब से केवल योगी आदित्यनाथ जी का एक ही एजेंडा है। उनके अधिकारी, उनके पुलिस केवल इस पर काम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर समाजवादी पार्टी के नेताओं को फर्जी मुकदमे में फंसाना, उन पर एफआईआर करना, उनको जेल भेजना, जिससे समाजवादी पार्टी को बदनाम कर सकें, माननीय अखिलेश यादव जी को बदनाम कर सकें। और चलिए अब आपको एक बड़ी खबर बताते हैं। बड़ी खबर यूपी के कुशीनगर से। समझिए, यहां पर समाजवादी पार्टी नेता जाली नोटों का कारोबार चला रहा था। मास्टरमाइंड सपा नेता समेत 10 लोग गिरफ्तार हुए। नकली नोट, बम, असलहों के साथ 2 सपा नेताओं साथ 10 लोग गिरफ्तार हुए हैं। काउंट कर लीजिए, आपकी सहूलियत के हिसाब से हमने वहां पर लगा भी दिया मार्क 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये देखिए, ये इतने नकली नोट यहां पर बरामद हुए, जखीरा कह सकते हैं। समाजवादी पार्टी की लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव रफी खान उर्फ बबलू गैंग का मास्टरमाइंड है।
पकड़े गए 10 आरोपियों में नौशाद खान भी है, जो समाजवादी पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष बताया जा रहा है। ये सभी एक शातिर किस्म के इसमें कई बदमाश हैं जो कि जाली नोटों के कारोबार में डील करते हैं और साथ ही साथ जो अवैध असला है इसका इस्तेमाल करके लोगों को डराना धमकाना, जो जमीनें हैं उनको अपने नाम लिखवा लेना, फर्जी मुकदमे लिखवा के ये सभी चीजें करते हैं। इनके पास से नेपाल की भी करेंसी मिली है और नेपाल में भी इनके आवागमन की इनकी सूचना प्राप्त हुई है। इस पूरे गैंग को बर्स्ट करने में हमारा थाना तमकोही राज, थाना तरिया सुजान, थाना सेवरही एवं थाना साइबर की टीम लगी थी और ये सभी जो शातिर बदमाश हैं इन सभी पे गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। इनके जो संपत्ति है, जो अवैध संपत्ति, उसको भी कुर्क किया जाएगा। तो 4-5 थानों की टीम लगी थी तब ये पकड़े गए हैं। अब आपको इस मामले से जुड़ा एक वीडियो दिखाते हैं, जिस तरह ये आरोपित पुलिस के सामने माफी की फरियाद कर रहे हैं। वो वीडियो हम आपको दिखाते हैं। यूपी के कुशीनगर में जाली नोटों की तस्करी के इस बड़े गैंग का पर्दाफाश हुआ, तो वहीं इस गैंग के सरगना रफी खान की सियासी नेताओं के साथ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और एक के बाद एक कई तस्वीरें आ रही हैं। देखिए, आप भी देखिए, आरोपी रफी खान की अखिलेश यादव के साथ ये तस्वीर, हंसता मुस्कुराता चेहरा। नौशाद खान नकली नोट गैंग का आरोपित। अखिलेश यादव संग वीडियो सामने आया। कांग्रेस यूपी अध्यक्ष अजय राय के साथ भी आरोपित की तस्वीरें। ये देखिए, मोहम्मद रफी खान बबलू, राष्ट्रीय सचिव लोहिया वाहिदी, समाजवादी पार्टी। प्रयागराज में सीमांचल एक्सप्रेस पर पथराव हुआ। मिर्जापुर के जोगबनी जा रही थी ट्रेन, पत्थरबाजी में कई यात्री घायल हो गए। मिर्जापुर से जोगबनी जा रही ट्रेन पर पथराव किया गया है। देर रात जब सीमांचल एक्सप्रेस प्रयागराज स्टेशन क्रॉस कर रही थी, तभी यमुना ब्रिज के पास किसी ने ट्रेन पर पथराव शुरू किया। इस पत्थरबाजी में कई यात्रियों को गहरी चोट आई। रेलवे पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। मामले की जांच अब की जा रही है। तो कौन है यह पत्थरबाज, अब इनकी जांच की जा रही है ताकि जल्द से जल्द इनको गिरफ्तार किया जा सके। और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में रेल हादसा हुआ। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मालगाड़ी के 5 डब्बे पटरी से उतर गए। सुबह करीब 6:30 बजे यह हादसा हुआ। दुर्घटना अलीपुरद्वार स्टेशन पर हुई। दुर्घटना होते ही इस रूट से गुजरने वाली ट्रेनों को डायवर्ट किया गया। रेलवे के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे, मरम्मत का काम शुरू हुआ। दावा है कि इस रूट पर जल्द ही गाड़ियों की आवाजाही फिर से शुरू कर दी जाएगी, लेकिन आवागमन कुछ देर के लिए बाधित हुआ है। परेशानी बढ़ी है। जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल। तिरुपति में साधु संत प्रदर्शन कर रहे हैं। साधु संतों ने तिरुपति में धरना दिया। प्रसाद में चर्बी वाला तेल मिलने के बाद साधु संत गुस्से में है, आक्रोश है। और इसी कड़ी में साधु परिषद से जुड़े लोग तिरुपति में एक चौराहे पर इकट्ठा हुए, धरना दिया और मांग है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये देखिए, प्रदर्शन करते हुए साधु संत। अब एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बड़ी खबर यहां पर आ रही है, मिलावट को लेकर सीएम योगी का एक बड़ा आदेश आया है। लोग स्वागत कर रहे हैं इसका। मिलावट करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। रेस्टोरेंट, ढाबों पर अपना नाम लिखना अनिवार्य होगा। संचालक, प्रमोटर का नाम लिखना जरूरी होगा। होटल, रेस्टोरेंट में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य होगा। खाने पीने की चीजों में मिलावट स्वीकार नहीं है। मिलावट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। शेफ हो, वेटर हो, इनकी सेफ्टी का ध्यान रखना होगा। और खाने पीने में मानव अपशिष्ट मिलाना विभत्स है। आप समझ सकते हैं अपशिष्ट का मतलब। तो वहीं यूपी के प्रतापगढ़ से हैरान करने वाली एक खबर आई। प्रतापगढ़ के एआरटीओ ने वाहन चेकिंग के दौरान बच्चों से भरी एक स्कूल बस को ही सीज कर दिया। कई लोग तो काम करते नहीं है, लेकिन काम करते हैं तो ऐसा कर देते हैं दिखाने के चक्कर में कि बेड़ा गर्क हो जाए। एआरटीओ दफ्तर में लाकर बस को जमा भी करवा दिया गया। उसमें बच्चे थे, उसमें छात्र थे, बस के कागजात पूरे नहीं थे और जांच के बाद अधिकारी भरी स्कूल बस को दफ्तर ले आए। हालांकि मामले ने जब तूल पकड़ा और बच्चों के अभिभावक और स्कूल प्रशासन आरटीओ दफ्तर पहुंचे तो जमकर हंगामा हुआ। ये होता है नंबर बनाने का काम। वहीं एक और बड़ी खबर, बदलापुर में आरोपित का पोस्टमार्टम जारी। जे अस्पताल में अक्षय का पोस्टमार्टम हो रहा है। आज सुबह ही अक्षय शिंदे की लाश को एम्बुलेंस से जे अस्पताल लाया गया।
और कुछ देर बाद आरोपी का पोस्टमार्टम शुरू किया गया। पोस्टमार्टम में वरिष्ठ डॉक्टर्स की टीम जुटी हुई है और अक्षय शिंदे का पोस्टमार्टम यहां पर किया जा रहा है। और चलिए अब आपको 4 तस्वीरों के जरिए बदलापुर का पूरा अपडेट बताते हैं हम। अक्षय शिंदे के एनकाउंटर के बाद बदलापुर में जश्न का माहौल है। इस एनकाउंटर में 2 पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। वहीं अक्षय शिंदे के परिवार इस एनकाउंटर पर सवाल उठा रहा है। हालांकि सरकार इस मामले में जांच के आदेश दे चुकी है, लेकिन परिवार कहता है उसको हथियार चलाना नहीं आता, वो हथियार कहां से छीनेगा। लेकिन महिलाएं खुश हैं। हमको कुछ नहीं शेक है उसका पे, वो बच्चे को उन लोग मार दिए ले, बस हमको यही बोलने का है। हाँ। लेकिन पुलिस तो ये कह रही कि पहली फायरिंग उसने नहीं किया नहीं बच्चे, ये झूठ बोल रहे हैं उन लोग, ये झूठ बोल रहे हैं। अभी बच्चा मेरे साथ में हंस खेल के बच्चा हंसते गए अंदर। ये न्यूज में देखा बच्चे को फायरिंग किया करके, तभी मालूम गिरा हम लोग को कुछ मालूम नहीं, पुलिस वाला बताया नहीं हम लोग को। अब देखिए जिस एनकाउंटर पर सवाल उठ रहे हैं उस पर महाराष्ट्र पुलिस की थ्योरी क्या कह रही है, चलिए वो हम आपको बता देते हैं। अक्षय शिंदे ट्रांजिट रिमांड पर था। पुलिस तलोजा जेल से उसे ले जा रही थी। रिवॉल्वर छीन ली अक्षय ने चलती गाड़ी में, और रिवॉल्वर छीनते ही उसने फायरिंग की। अब इस फायरिंग में क्या हुआ कि 2 पुलिस वाले घायल हो गए। इंस्पेक्टर संजय शिंदे भी घायल हुए। अब जवाबी एक्शन में जब पुलिस की तरफ से फायर किया गया तो बताया गया कि अक्षय शिंदे मारा गया। पीछे की तरफ आप गाड़ियां जो आते हुए हमें देख रहे हैं तस्वीरों में, वो तलोजा जेल से थाने क्राइम ब्रांच की तरफ जाने वाली गाड़ियों का तांता है, जहां से बताया जा रहा है कि सामने से आप गाड़ियां जो देख रहे हैं वहां से तलोजा जेल से आरोपी अक्षय शिंदे को लेकर थाने क्राइम ब्रांच की टीम यहां से निकलकर आगे क्राइम ब्रांच की ऑफिस ले जाकर पूछताछ करने की कोशिश कर रही थी। और उसी दौरान इस समय आप तस्वीर में जो ये पूरा का पूरा बाईपास देख रहे हैं, करीबन 2 किलोमीटर के इस पूरे बाईपास के ऊपर ही बताया जा रहा है कि सोमवार की शाम 5 से 6 बजे के बीच में जो हाथापाई हुई थी अक्षय शिंदे की रिवॉल्वर खींचने को लेकर, नीलेश मोरे जो एपीआई थे उस समय गाड़ी में मौजूद थे, उनके साथ 3 और जो पुलिसकर्मी और कांस्टेबल मौजूद थे, उनके हाथ से रिवॉल्वर खींचने की कोशिश की अक्षय शिंदे ने, और उस दौरान उसने 3 राउंड फायरिंग भी किया, जिसमें 1 गोली नीलेश मोरे को लग गई और वो फिलहाल जुपिटर अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले में जब हाथापाई हुई तो क्रॉस फायरिंग में ये 1 गोली जो अक्षय शिंदे है उसके सिर पे लगी, जिसके बाद जो हॉस्पिटल है कलवा का, वहां पर उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। सियासत तेज हो गई है। बदलापुर एनकाउंटर मामले पर आदित्य ठाकरे ने मामले पर ट्वीट किया और आदित्य ने स्कूल के ट्रस्टी पर सवाल उठाए हैं। ट्वीट कर सवाल किया है कि स्कूल के बच्ची जिस स्कूल में पढ़ती थी उसके ट्रस्टी आखिर कहां हैं? शिंदे सरकार आखिर उन्हें क्यों बचाने में जुटी हुई है? आदित्य ठाकरे ने साफ साफ लिखा कि यह जग जाहिर है कि स्कूल के ट्रस्टियों को बीजेपी का समर्थन है और उन्हें बचाया जा रहा है। क्या यह सच है? जो लोग फांसी की सजा की मांग करते थे उन लोगों से मेरी गुजारिश यह है कि इस प्रकार की घटनाओं पर राजनीति न करें, क्योंकि आज पूरे महाराष्ट्र की महिलाएं, हमारी माताएं, हमारी बहनें, बहु बेटियां सब बहुत प्रसन्न हैं। मैंने कुछ महिलाओं से बात की, बोला बहुत अच्छा। इस वक्त देखिए एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन रिपोर्ट में एक बड़ा दावा किया गया है। वो क्या बड़ा दावा है बताते हैं आपको। दिल्ली की कई सरकारी गैर सरकारी जगह वक्फ की हैं। वक्फ प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जे का दावा 2019 की दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन रिपोर्ट में दावा किया गया है। मंगोलपुरी इलाके के डीडीए फ्लैट्स पर भी वक्फ का दावा, बस स्टॉप पर वक्फ का दावा, ऑफिस रोड का हिस्से पर भी वक्फ का दावा। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन की 2019 के रिपोर्ट के मुताबिक पेज नंबर 34 के ऊपर ये बात लिखा हुआ है कि मंगलापुरी के पास जो मस्जिद है उसके आसपास की जितनी प्रॉपर्टीज है, चाहे वो कॉलोनीज हो, कूड़ेदान हो, चाहे वो ऑफिसेज हो, बस स्टैंड हो, कूड़ेदान हो, सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं। और मानसून जाने को है लेकिन बिहार की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। गंगा गंडक नदियां आज भी उफान पर हैं, जिसकी वजह से पटना के निचले इलाके में देखिए हालात कैसे आपके सामने देखिए तस्वीरें। बस्तियां पानी में डूब गई, गाड़ियां चलती हैं जहां पर, वहां पर नाव चल रही है। अब ऐसे में गाड़ियां कहां चलेंगी? नाव ही चलेंगी, नाव ही सहारा है। पटना, भोजपुर, सारण और वैशाली जिले में बाढ़ में आपस में काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है। यहाँ पर कंगन इलाके से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट आपके सामने। सड़कों पर अब नाव चल रहा है। अब देखिए जहां पर ये नाव पे हम बैठे हुए हैं, ये सड़क है,
ये कंगन घाट का इलाका है और यहाँ पर ये जो है ये सड़क है, इसी सड़क से लोग आते जाते हैं, गाड़ियाँ चलती है। लेकिन आज इस सड़क पर नाव चल रहे हैं क्योंकि हालात इस तरह है कि जो भी लेवल है गंगा का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और ऐसे में सभी घरों में आप देखिए, एक तरफ से जितने भी घर हैं इस इलाके में, हर घर में पानी जो है वो पहुँच चुका है और लोग जो है वो परेशान है क्योंकि उनको घर से निकलना है, आना जाना है, अपना जो दिनचर्या है वो करना है। तो ऐसे में लोगों को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पर। तो साकेत जहां गाड़ी से चलते थे वहां नाव से चल रही है, हालात हो गए। चलिए एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। अमेरिका में पीएम मोदी से ज़ेलेंस्की मिले हैं और 3 महीने में तीसरी मुलाकात है ये यूक्रेन के राष्ट्रपति से। अब मुझे लगता है कि युद्ध की सबसे पहली कैजुअलिटी किसकी होती है तो निर्दोष बालकों की होती है और वो बहुत दर्दनाक होता है। किसी भी सुसंस्कृत समाज में जो मानवीय मूल्यों में विश्वास करते हैं उनके लिए और जो एक संवेदनशील व्यक्ति होते हैं उनके लिए इस प्रकार की घटनाएं कतई स्वीकार नहीं हो सकती है। दुनिया में मानवीय मूल्यों में विश्वास करने वाला कोई भी व्यक्ति इसको स्वीकार नहीं कर सकता।